बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं खुल के बोल में हूं नम्रा तारिक। कुछ रोज़ पहले से ही अदलिया पर दबाव के बारे में बहुत सारी खबरें हमारे सामने आती रही, तरह तरह की खबरें बल्कि हमारे सामने आती रही। लेकिन कल आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने बल्कि वो इंटरव्यू देख भी लिया होगा, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील का एक निजी टीवी चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू दिया प्रोग्राम में। और उस इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि अदलिया पर दबाव एक हकीकत है। उनका ये कहना था कि जो भी केसेस होते हैं फैमिलीज़ के ज़रिए अप्रोच किया जाता है, और दबाव की जो बातें इंटरनल एक्सटर्नल वो एक अलहदा डिबेट है। लेकिन आप इस इंटरव्यू के बाद ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अदलिया पर दबाव एक बहुत बड़ी हकीकत है हमारे लिए, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट भी है। इसकी वजह से हमारी जुडिशरी को बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ते हैं, मेरिट पे बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी पे बहुत सारे मसाइल आते हैं। सो इन मसाइल पे प्रोग्राम में आज पहले हिस्से में आगे जाके बातचीत करेंगे। उसके अलावा मुनीब फारूक, जो कि पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, रिजर्व सीट से मुतालिक जो एक तफसीली फैसला आया था कुछ रोज़ पहले, उस पर अमल दरामद नहीं होगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े फैसले पे एपेक्स कोर्ट से आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उससे फैसला आ जाने के बाद उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होगा? क्या इस मुल्क में आइन नहीं है, कवानीन नहीं है? क्या इदारे उन पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए मौजूद नहीं है? क्यों ऐसी खबर सामने आई, या क्यों ऐसी हकीकत हमारे सामने है जहां पे ये हम लोग सोचने पे भी मजबूर हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी? अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ, हमें ज्वाइन करें जी सैयद मसूद रजा साहब, उसके अलावा सलमान अनीस ने हमें ज्वाइन किया, उमर दराज गोंदल और तबरेज़ ओरा ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि ब्यूरो चीफ हैं ABN न्यूज़ के लंदन से। सबको खुशामदीद कहती हूँ। उमर, आपसे स्टार्ट लेती हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा मुनीब फारूक की खबर से मुतालिक कि जो एक तो मतलब इतना बड़ा फैसला अगर आ चुका है तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होगा? उसी तरह से अमल दरामद न करने की ख्वाहिश है जिस तरीके से हमने देखा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का हुक्म आया था, लेकिन उसको रौंद दिया गया और उसके ऊपर किसी को कुछ नहीं हुआ, ना कोई तौहीन अदालत हुई, ना किसी के खिलाफ कुछ भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं हो पाई थी। तो लोगों का ख्याल था कि इस बार भी वैसा होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि तब आप कहते थे कि हम ख्याल बेंच है, आप कहते थे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको फुल कोर्ट के सामने लगना चाहिए, ये आप नहीं डिमांड करते रहे माजी के अंदर। इस बार फुल कोर्ट का फैसला है, इसमें मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान बैठे हुए फैसला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से चीजें होंगी, और ये जो फैसला आया है उस फैसले की को लेके हमें कुछ चीखें जो है वो जरूर सुनाई दे रही हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये भी आज खबर एक आई कि जो नजरसानी की दरखास्त है वो बड़ी जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी, नंबर अलॉट हो गया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से खबरें आ रही हैं वो ठीक नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए। शायद उतनी जल्दी वो समाअत के लिए मुकर्रर भी ना हो, और शायद 2 जजेस का वोट भी इसके हाथ में ना हो कि जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आ जाती तब तक ये मुकर्रर नहीं किया जा सकता। उसके बाद आपने देखा होगा कि वजीर दिफा खुल के बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम डेड एंड के ऊपर है। आपसे थोड़ी देर पहले मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। फिर वो ये कह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में अब तो वो हादसात की बात कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं हम मज़ाहमत करेंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। फिर उनको ये भी खदशा है कि इलेक्शन 2024 को जो हुआ 8 फरवरी को वो समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है, उसको कलअदम करार दिया जा सकता है। बहुत सारी बातें इस किस्म की हो सकती हैं, लेकिन अब ये कहना कि फैसला नहीं मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे? चलें, आप 8 जजेस का फैसला तो नहीं मानेंगे, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला है कि सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानी चाहिए, आप नहीं मानेंगे, बिल्कुल ना माने। उसके बाद अगर आप जाते हैं जस्टिस मंदोखेल का फैसला है, ना माने। जस्टिस याया अफरीदी का फैसला है, नंबर डिफरेंस है ना दोनों के दरमियान, कोई कह रहा है कि नहीं 39, कुछ कह रहे हैं नहीं, सबको मौका एक बार मिलना चाहिए। तो अगर आप फैसला नहीं मानेंगे तो तौहीन अदालत है। तौहीन अदालत का मतलब ये होगा कि ये फिर उन 13 जजेस के सामने ही केस जाएगा। शायद तौहीन की बात हो तो वो जो 4 मजीद ऐड हुए 17 जजेस के सामने हो, और अगर आप एडहॉक भी लगा लेंगे तो 21 के सामने तौहीन अदालत का केस लगेगा। ये इतना आसान नहीं है। मेरे ख्याल से ये फैसला अगर इस पे अमल दरामद ना हुआ तो ये बहुत सारे सर लेगा। सर लेने से मुराद ये है कि फिर बहुत सारे लोग घर जाएंगे। अच्छा मसूद, आपकी तरफ आते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की अभी बहुत कुछ देर पहले बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आए, मैं पढ़ के आपको सुना भी देती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत करेगा तो हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही ऑल्सो सेड कि मैं तमाम इदारों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इंसाफ नहीं है तो वो भी नहीं है। अगर आप अदलिया को कमजोर करेंगे तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि तमाम इदारों को कमजोर करेंगे। और फिर उसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उनकी तरफ से सामने आया वो ये कि अगर कोई नाअहल शख्स जज बन जाए तो उसको निकालने का निजाम भी होना चाहिए। Who is he talking about?
देखिए, मुस्तकबिल के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, और उनके रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी उमर दराज जो गुफ्तगू कर रहे थे, ये पूरा माहौल है गुज़िश्ता चंद सालों का, 2-2.5-3 सालों का, जिसमें आपने देखा कि अदालती फैसलों की तौक़ीर नहीं की गई, उन्हें पैरों तले रोंदा गया, उन्हें नहीं माना गया। तो और फिर ये जजेस पर दबाव वाला मामला, जजेस खत लिख चुके हैं, इस पर बाकायदा अब खुल के जजेस टीवी इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो ये मामला उठ चुका है, ये बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अब इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा जितना आसान उस वक्त शायद था, जब इलेक्शन वक्त पर नहीं करवाए गए, जब अदालत के फैसले नहीं माने गए। लेकिन अब मसूद, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपके ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है, उसको हम फिक्स करके आपकी तरफ मैं दोबारा आती हूँ। सलमान, आपकी तरफ आऊंगी इसी सवाल के साथ। बात ये देखें, सबसे पहले तो जो उमर दराज अभी बात कर रहे थे और जिस तरह बात हो रही है, अभी आप ये सारे के सारे इस डिसीजन के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल है उसको भूल गए। एक इदारा है जिसके कोर्ट के अंदर अभी बॉल है, और आई मीन लिटरली कि वो टेनिस का कोर्ट भी उनका ही है और वो अदालत का कोर्ट भी उनका ही है। और अभी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करके बताना है कि वो जो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डिसीजन, उसके ये रूह के अंदर वो किस तरह इस सारे के सारे फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस तरह सरगोशियों की आप बात कर रही हैं ख्वाजा आसिफ की, इसी तरह सरगोशियाँ कुछ इलेक्शन कमीशन की जो मीटिंग्स आज चल रही थी और जो कल के ऊपर उन्होंने पोस्टपोन कर दी हैं, उसके अंदर भी इसी तरह की चीज़ें थी। और जो बाहर आ रही है बात वो यही है कि इलेक्शन कमीशन अभी कंसिडर कर रहा है कि वो इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि उनका मौक़िफ़ बहुत डिफरेंट है। वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो अपनी इंतज़ामी मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल हैं। उसके बाद ये जो सीटें हमने देनी हैं, ये तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला मामला था, उन्होंने सरेंडर किया हुआ है। इन लोगों ने जो इनिशियल अपने जो है एफिडेविट्स दिए थे, या ये जो असेंबली के फ्लोर के ऊपर आए थे, तो इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था। अब ये सारे के सारे पीटीआई की तरफ जो है वो चले गए हैं। तो एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन मजीद बढ़ाएंगे। उनका कोई इरादा नहीं है इस कन्फ्यूजन को कम करने का, बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर गोइंग टू बी टाइम बाइंग टैक्टिक्स ऑन एवरीवन्स पार्ट। जब तक इलेक्शन कमीशन जो है वो सॉर्ट आउट नहीं करेगा इस मसले को, हम आगे नहीं जा पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है उसके अंदर उन्होंने खुद ही एक रूम छोड़ा हुआ है अभाम के लिए कि किसी भी कंटेंडर को, किसी भी पार्टी को अगर कोई इसकी तशरीह में कोई तकलीफ हो रही हो या कोई दिक्कत हो रही हो या समझ में ना आ रही हो बात, तो वो आके हमसे चेंबर्स के अंदर रुजू कर सकते हैं। तो वो अब जाहिर है उसके लिए उनको फुल कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। दे विल गो टू द जजेस चेंबर्स एंड दे विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, एंड अगेन उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग सकता है। तो देखें, जब ये डिसीजन आया था पिछले जुम्मे को, तो मैंने इसी स्टूडियो के अंदर जो है वो मिठाई भी दी थी और 7 लोगों को ये भी कहा था कि खाए वो जिसको ये मिठाई हजम हो जाए। इसलिए क्योंकि ये जिस किस्म का डिसीजन है ये इतनी जल्दी सॉल्वेबल नहीं है। इसके अंदर जितने इफ्स एंड बट्स एंड क्वेश्चन मार्क्स छोड़े गए हैं, उससे तो जो आपका वकील बरादरी हमारी है वो मज़ीद खेलती रहेगी, और इसके अंदर किसी कंक्लूजन के ऊपर ये लोग नहीं पहुंच सकेंगे। नुकसान पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की आवाम का है, उस आवाम का है जिन्होंने मैंडेट दे के एक पॉलिटिकल पार्टी को चुना है, और उनके नुमाइंदागान जो हैं वो सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहे, उनको रिजर्व सीट्स उस तरह वो नहीं अवेल कर पा रहे, और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज़ के अंदर और इवेंचुअली सेनेट के अंदर भी है। तो देखें, जो मामला है वो तो सुलझाने की तरफ कोई भी नहीं गया, ये मज़ीद उलझ गया है और ये आने वाले दिनों में मज़ीद उलझेगा। इसमें खैर कहीं से नहीं आनी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत हार्ड स्टैंस ले लेती है, जैसे पीटीआई ने लिया हुआ है, और वो किसी भी किस्म की मफाहमत की तरफ या मज़ाकरात की तरफ नहीं आना चाहते, और वो सिंगल एंडेडली एक ही तरफ जाएंगे, तो वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि देयर आर 2 bodies and 1 grave, let's see who is going to get fixed in it। तो अब ये जो एक जंग शुरू हो गई है, बका की जंग, तमाम लोगों की तरफ से, तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से, जुडिशरी के ऊपर इतने क्वेश्चंस हैं, उनकी बका का मसला बना हुआ है, उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मामला लगता है सलमान साहब के सबसे बड़ा जो मसला है वो जुडिशरी के लिए, जुडिशरी का दबाव सबसे बड़ा इशू है सबके लिए। निम्रा, इट्स नॉट जस्ट जुडिशरी। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, जो आप ख्वाजा आसिफ के बयान की बात कर रही हैं, दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। खान साहब जेल के अंदर हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी इज बीइंग प्रेशराइज्ड एंड दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है वो गवर्नमेंट करना चाह रही है लेकिन नहीं कर पा रही।
फैज़ाबाद के अंदर धरना हुआ है, टीएलपी मौजूद है, तो यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर लेफ्ट अनआंसर्ड, जिसकी वजह से अभी ये सर्कस मजीद इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा मसूद, आपकी तरफ वापस आती हूँ उसी सवाल को, अगर आप आंसर करना चाहें फिर से प्लीज। जी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि इतना आसान नहीं होगा, जैसे उमर दराज ने भी कहा और सलमान साहब भी अभी बता रहे थे कि बड़े इफ एंड बट्स हैं इसके अंदर, मगर मुझे ये लगता है कि वक्त बहुत गुजर चुका है। हुकूमत बहुत कमजोर जगह पे इस वक्त खड़ी हुई है और इस वक्त हुकूमत का सरवाइव करना मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। अगर आप अखबार उठाकर देखें, आप बेचैनी है। अच्छा छोड़ दें इस वक्त के अदालती फैसला क्या था, अदालती फैसले को माना जाएगा नहीं माना जाएगा। इस वक्त तो आप ये देखें कि कौन सी पार्टीज हैं जो अदालती फैसले को तस्लीम नहीं कर रही हैं या ना करने का इरादा रखती हैं। या जहां मुनीर साहब की खबर है कि जी चले कोई थर्ड फोर्स होगी, लेकिन सामने कौन है? सामने मुस्लिम लीग नून है, सामने पीपल्स पार्टी है जो आइन की खालिद है, जो आइन की बात करती है। यानी कितनी मर्तबा और एक्सपोज होना है इन जमातों को। मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि और कितनी मर्तबा इन्होंने एक्सपोज होना है और कितनी मर्तबा ये बताना है कि जिस निजाम का ये दम भरते थे, दरअसल ये उस निजाम को मानते ही नहीं है। ये मानते हैं ताकत के निजाम को, ये मानते हैं चोर दरवाजे से इख्तिदार में आने के निजाम को। ये दूसरी पार्टीज पर, दूसरे लोगों पर इल्जाम अब किस मुंह से, मजीद किस मुंह से ये इल्जाम जो है वो धरेंगे। यानी इतनी मर्तबा एक्सपोज हो चुकी है, एक मर्तबा फिर कह रहे कि नहीं मानेंगे। लेकिन वो वक्त गुजर गया जब आपने अदालती फैसलों को नहीं माना, आपने निगरान हुकूमतों को बढ़ा लिया, आपने इलेक्शन वक्त पर नहीं कराए। लेकिन अब जजेस खुद खतूत लिख रहे हैं, अब मीडिया में आकर इंटरव्यूज दे रहे हैं, अब पब्लिक सेंटिमेंट कुछ और है। अब बजट के बाद महंगाई का आलम है, इसमें आवाम को मजीद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आज फिच की जो रिपोर्ट है उस पर वजीर दिफा साहब ने जो कुछ कहा कि वो या दीगर वुज़रा ने जो उस पर बातें की हैं, उससे कतई नजर मुझे तो लगता है खासी हकीकत पर मबनी है। हुकूमत के अब चलने का मुझे ज्यादा इम्कान मालूम नहीं। ठीक हो गया। अच्छा तबरेज, आपकी तरफ आती हूँ। तबरेज, आपका भी कमेंट मुझे जस्टिस मंसूर के इन कमेंट्स पे चाहिए। उनके जो स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसी जज को बनना चाहिए जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो। जो जज हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बने बगैर सुप्रीम कोर्ट का जज बना, उसको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं बनना चाहिए। ये क्या रिजर्वेशंस हैं जस्टिस मंसूर के आपके मुताबिक, तबरेज वोरा साहब? जी देखें, पहली बात तो ये है कि जस्टिस मंसूर साहब जो है वो बड़े ही एक दयानतदार और बड़ी हार्ड वर्किंग और बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग जज समझे जाते हैं। और उनकी ये जो स्टेटमेंट है इसको इंतहाई दूरअंदेशी से देखने की ज़रूरत है। वजह ये है कि अब जो आइन और कानून है उसके मुताबिक जैसे एडहॉक जजों को लिया जा रहा है, जैसे जूनियर जजेस को उठा के सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है, जैसे जूनियर्स को आप चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है, तो इसलिए ये मोरल जो है वो डाउन हो रहा है जो आला अदालत के जजेस हैं। इसलिए शाह साहब का यही कहना है कि अगर आप एक जूनियर जज को लेकर आएंगे और जो सीनियरिटी है उसको आप नहीं मानते, उसको आप इग्नोर करते हैं, तो आगे चल के ये मसाइल होंगे। देखिए मैं आपको एक बात वाज़ह कर दूं कि हर मकतबा फिक्र में दो राय होती हैं, एक राइट की और एक लेफ्ट की। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर कोई जो है वो एक राय को लेकर चले। तो इस वक्त भी जो हम देख रहे हैं कि वाज़ह हमें जो है वो डिवीजन नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो बड़ी अदालत है पाकिस्तान की और जिसके ये समझा जाता है कि उनके फैसले जो है वो हतमी होते हैं। अगर ये आपस में लड़ाइयां लड़ेंगे, अगर ये आपस में एक जो आइन और कानून के ये रखवाले हैं जिन पर इन्होंने अमल दरामद कराना है, वो अगर खुद उसको नहीं आगे लेकर चलेंगे तो वो कौन सी ऐसी जो है वो आपका अलादीन का चिराग आएगा और वो आके इंप्लीमेंट करवा देगा। तो जस्टिस मंसूर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। होना तो यही चाहिए कि जो पसंद और नापसंद
है उसको एक तरफ रखते हुए जो आइन और कानून बताता है, जो आपको किताबचे बताते हैं, उसके मुताबिक ये अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। लेकिन वजह ये है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसमें जो लोग अभी इस वक्त बैठे हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, उसकी तादाद ज्यादा है, और वो तादाद जो ज्यादा है वो काजी फायज ईसा साहब के साथ है। तो इसलिए वहां पर उनको आसानी है कि वो अपने जो फैसले हैं वो इंप्लीमेंट करवा लेते हैं। तो आगे जस्टिस साहब जो है मंसूर साहब वो देख रहे हैं कि वो सीनियर हैं। आपने ये भी देखा और सुना होगा कि जिस तरीके से अभी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि हो सकता है कि जी इनको अमेंडमेंट करके 3 साल और मुद्दत मुलाजमत इनकी बढ़ा दी जाए। हम ये भी सुन रहे हैं जी हो सकता है इमरजेंसी नाफज कर दी जाए। हम ये भी सुन रहे हैं जी कि मरकजी हुकूमत बना दी जाए। हम ये भी सुन रहे हैं जी कि सदारती जो है वो हुकूमत उसकी तरफ भी बढ़ा जा सकता है। लेकिन बात ये है कि इस वक्त किसी को भी पाकिस्तान में नहीं मालूम कि ताकत का सरचश्मा कौन है और ताकत इस्तेमाल कौन कर रहा है। हर कोई डिमी किरदार अदा कर रहा है। यही वो वजह है कि अब अगर आपको सियासी हालात को देखें या आप समाजी हालात को देखें, आप मईशत को देखें, तो कहीं भी किसी जगह पर बेहतरी नजर नहीं आ रही। और यही वो वजह है कि जो बैरूनी ममालिक के लोग हैं, जो बैरूनी ममालिक की हुकूमतें हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी बड़ी गहरी निगाह से देख रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान के साथ तल्लुकात इस्तवार करते हैं तो किसके साथ हमने करने हैं। अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनसे मामलात हल नहीं हो रहे, तो फैसला किया गया कि नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड किया जाए, नवाज शरीफ को टास्क दिया जाए और वो बातें करें। इसी तरीके से जरदारी साहब जो हमारे सदर पाकिस्तान है वो अब कोई अपना किरदार अदा करें तो तब भी जाकर सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो सकती है। पीपल्स पार्टी बहुत क्लेवर मूव कर रही है, वो हुकूमत में तो नहीं है लेकिन वो आगे अब ना बोल रहे हैं ना वो कह रहे हैं कि जी ऐसे कर लें, वो तो कह रहे हैं कि जी हमने हुकूमत को सपोर्ट किया है। तो अब ये सारी सिचुएशन जो हालात वाकयात हैं इसको अगर इसी डगर से लिया जाएगा तो मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। जब आप बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाने की, तो वजह ये है कि इम्प्लीमेंट जिन्होंने करवाने हैं वो आराम से बैठे हैं। अब क्या है कि वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे, वो कोई नया जो है वो रेफरेंस ले आएंगे, वो कोई नई पिटीशन फाइल करवा देंगे। मीन ये कि उसको लिंगर ऑन करना मकसूद है। जैसे पहले कहा गया जी कि पीटीआई को बैन कर रहे हैं, अगर पीटीआई बैन होती है तो लाजमी बात है शोर गुल होगा, लड़ाइयां होंगी। तो इस तरीके से करके वो ये सारा कुछ देख रहे हैं। लेकिन इन लोगों को चाहिए कि अभी भी वो वक्त गया नहीं है। जो भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे इमरान खान हो, चाहे फजलुर रहमान हो, चाहे जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, इनको पाकिस्तान की बका के लिए आगे आना होगा। इन सबको पता है कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये डांग टपाओ वाली जो पॉलिसी है उस पर अमल पैरा है और डांग टपाओ वाली जो पॉलिसी है वो ज्यादा देर नहीं चल सकेगी, ज्यादा देर नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तबरेज़ साहब। उमर, आपकी तरफ आऊंगी। क्या वजह हो सकती है कि हमारे मुल्क की आला अदलिया के जो हमारे जजेस हैं वो खत लिखने पर मजबूर हो जाते हैं, दैट दे आर हैविंग दिस प्रेशर ऑन देम, दे आर being put under surveillance? क्या वजह हो सकती है कि हमारे जजेस के साथ इस तरह किया जाता है और फिर हमारे जजेस की जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर भी बहुत बड़ा सवाल आ जाता है? उसकी वजह बड़ी सादा है। हम एक ऑर्गेनिक सोसाइटी में शायद अभी तक ढल ही नहीं सके। हम अभी तक हर चीज को अपनी मर्जी, मंशा और अना के अकॉर्डिंगली चलाना चाहते हैं। हमने माजी में उसकी कोशिश की है, उसके नतीजे अच्छे नहीं निकले, लेकिन चूंकि हमने कसम खा रखी है कि हमने नहीं सीखना और हमने हर वो काम करना है जो जहां से हमें पहले नुकसान हुआ तो हमने देखना है कि अब नुकसान ज्यादा होता है। देखिए बात ये सब क्यों हो रहा है। जजेस को आप आजादाना काम करने दें। जमहूरियत का पहला उसूल सिर्फ ये नहीं होता कि आपको हुकूमत मिले। जमहूरियत का पहला उसूल ये भी होता है कि हर इदारा अपने डोमेन में काम करेगा और एक आजाद अदलिया जो है, जो आइन के तहत काम करती हो, वो भी मौजूद हो, उसको काम करने दिया जाए। अब इतराज क्या है या कोशिश क्या है, एंड गोल क्या दिखाई देता है कि जजेस आइन और कानून के मुताबिक फैसले ना करें। क्यों ना करें? आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे तो बहुत सारे मफादात को नुकसान पहुंचेगा, बहुत सारे मफादात मुतासिर होंगे। उन मफादात को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वजह क्या है कि बहुत सारे अरेंजमेंट्स हिल जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। उन जजेस ने क्या कोई जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर खत लिखा है? क्या उन्होंने कहीं जाके हुकूमत की या जो एग्जीक्यूटिव है उसकी डोमेन के अंदर कोई मुदाखलत की है? नहीं, हरगिज भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम रूटीन मैटर जो हमारे सामने लगे हुए हैं, हमें उनके ऊपर भी काम नहीं करने दिया जा रहा। आप छोड़ दें बाकी चीजों को। आप देखिए कि इस वक्त जो सिटिंग जजेस हैं, वो जजेस जिन्होंने ये फैसला कर दिया, हालांकि सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का इज्तिमाई फैसला तस्वुर किया जाएगा जब आप देखते हैं फुल कोर्ट का,
वो जजेस 8 जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया कि सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानी चाहिए, उनके खिलाफ क्या कैंपेन लॉन्च हो रही है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, आप हुक्मरान जमात के सोशल मीडिया पे चले जाइए, आप हुक्मरान जमात के सोशल मीडिया हेड की प्रोफाइल के ऊपर चले जाइए, आप पूरे सोशल मीडिया पे खास रगबत वाले, खास लगाव वाले अकाउंट्स को देख लीजिए। पर क्या हो रहा है, इन जजेस को यही तो सजा दी जा रही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी, जस्टिस बाबर सत्तार, बाकी जजेस क्या कसूर क्या है उनका, अरबाब ताहिर साहब, तारिक जहांगीरी साहब, इसी तरह से आप बाकी और आपकी तमाम जो अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट से पेशावर से बलूचिस्तान, उन सब ने इस बात की तस्दीक की है। और मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है, देखिए अब तय कर लीजिए, आपने लोगों का फैसला भी नहीं मानना, आपने जजेस का आइन और कानून का फैसला भी नहीं मानना, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? यानी क्या अब आइंदा तय हुआ करेगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी अदालत फैसला करेगी तो वो शायद हुक्मरान तबके के पास जाएगा, हुक्मरान तबका उसको अप्रूव करेगा तो माना जाएगा फैसला मान लेंगे, फैसला ठीक है। अगर वो नहीं करेंगे तो बस उसको हम अमल दरामद नहीं करेंगे। भाई अदलिया है ही इसलिए, उसका मकसद इसीलिए है कि जहां पे मेरे आपके राइट्स इन्फ्रिंज हों तो एक ऐसा आजाद इदारा हो जो उसके ऊपर अमल दरामद करवा सके या हमें अमल दरामद कराने के लिए अमल दरामद कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे के साथ ये हो रहा है कि कभी खत लिख के जजेस को बताना पड़ता है कि उनको सर्वेलेंस का या प्रेशर का सामना करना पड़ता है, कभी वो इस्तीफे के जरिए बताते हैं और कभी वो किसी टीवी चैनल पर आकर इंटरव्यू के जरिए बताते हैं। इस सब को यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक शामिल करते हैं।